नमस्कार। इस वीडियो का अपना टॉपिक है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट आप सभी जानते हैं। अगर आपको फिर भी इससे संबंधित कोई कन्फ्यूज़न या प्रॉब्लम है तो इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो मैंने इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ, आप उसे ज़रूर देखिए। तो देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूँ कि स्पेस में किसी पार्टिकल की हमें पोजीशन निकालनी है, तो इसकी जो पोजीशन है वो जिस निकाय की सहायता से हम निकालते हैं उसे हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है। तो वह निकाय जिसकी सहायता से हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करते हैं वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। अब देखिए, इसके दो पार्ट ये कौन से आ गई, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो आज की इस वीडियो में हम इसी कहानी को समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यूटन्स लॉ आप सभी जानते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा मैं आपको, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड अपना ये टॉपिक है। देखिए, फर्स्ट जो लॉ है न्यूटन का उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो हमें बेसिकली फोर्स के बारे में बताता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं किसी पार्टिकल पर जो नेट फोर्स है वो बराबर होता है उसका मास इनटू उसका एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई, किसमें, न्यूटन्स के सेकंड लॉ में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई। और प्रॉब्लम्स क्या स्टार्ट हुई कि ये जो सेकंड लॉ है ये बेसिकली देखिए, मोशन से संबंधित जो भी कंसेप्ट होगा वो रिलेटिव होगा। इसका मतलब हम दो पार्टिकल के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी बता सकते हैं। अगर एक पार्टिकल नहीं होगा तो हम इस पार्टिकल के बारे में कुछ नहीं बता सकते कि ये रेस्ट में है या मोशन में है। तो बेसिकली यहाँ पे पूरा फंडा है वो रिलेटिविटी का है। अब देखिए, जो सेकंड लॉ है इसके अंदर जो अपना ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर जो किसी पार्टिकल की मूवमेंट को ऑब्जर्व करता है, उसकी पोजीशन को ऑब्जर्व करता है, इसके लिए यहाँ पे दो फ्रेम डिफाइन की गई। दो फ्रेम कौन सी हैं अभी देखते हैं। एक फ्रेम ऐसी डिफाइन की गई जो नॉन एक्सेलरेटेड है, अर्थात त्वरण रहित फ्रेम है जिसका त्वरण है वो जीरो है। ए इक्वल्स टू जीरो हमें कब प्राप्त होगा, जब उसकी वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट, या वेलोसिटी हो ज़ीरो। अब देखिए, ए इक्वल्स टू ज़ीरो है तो यहाँ से सेकंड लॉ से देखिए, ए इक्वल्स टू ज़ीरो तो एफ इक्वल्स टू क्या प्राप्त होगा, ज़ीरो। तो एफ इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब वह फ्रेम जिसमें हमने बाह्य बल ज़ीरो लगाया तो त्वरण की वैल्यू भी ज़ीरो ही प्राप्त हो रही है। ठीक है। तो इस प्रकार की जो फ्रेम होगी उसके अंदर ये जो लॉ है सेकंड लॉ वो क्या है, वैलिड। और जिस फ्रेम में सेकंड लॉ वैलिड होगा उसे हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम। क्लियर है। इनर्शियल फ्रेम क्यों, न्यूटन्स जो फर्स्ट लॉ है वो इनर्शिया का लॉ है, उसी के आधार पर हम इसको इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए, इस फ्रेम के अंदर न्यूटन्स लॉ है वो क्या है, न्यूटन्स लॉ वैलिड। और न्यूटन्स लॉ वैलिड, इसका मतलब ये कौन सी फ्रेम हो गई, इनर्शियल फ्रेम। आईएफ, इनर्शियल फ्रेम शॉर्ट में लिख दिया मैंने। क्लियर। अब देखिए, इसके लिए जो सेकंड डिफाइन की गई वो कौन सी है, ये तो थी फर्स्ट। सेकंड फ्रेम जो डिफाइन की गई वो कुछ इस प्रकार से थी कि हमने पार्टिकल पर जो बाह्य फोर्स है वो अभी भी हम जीरो ही लगा रहे हैं उस पर। अपना जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है, ज़ीरो है।
लेकिन फिर भी हमारा जो फ्रेम है वो क्या है, एसलरेटेड फ्रेम है, अर्थात उसका जो एसलरेशन है वो ज़ीरो नहीं है। और एसलरेशन ज़ीरो नहीं है तो ये कब ज़ीरो नहीं होगा, जब वेलोसिटी होगी चेंज। इसका मतलब वह फ्रेम जो चेंज वेलोसिटी के साथ गति कर रहा है, अर्थात जिसका त्वरण जीरो नहीं है, एसलरेटेड फ्रेम है और एक्सटर्नल फोर्स है वो ज़ीरो है। अब देखिए यहाँ से, देखिए एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो लगाया, इसका मतलब ए आना चाहिए था ज़ीरो, जबकि यहाँ पर तो ज़ीरो नहीं है, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ज़ीरो नहीं है, ये जब नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आया तो यहाँ पर जो लॉ था वो क्या हो गया, इनवैलिड। और जहाँ पे न्यूटन्स लॉ इनवैलिड, उसको हमने नाम दे दिया नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो देखिए इस वाली फ्रेम के लिए न्यूटन्स लॉ इनवैलिड, और न्यूटन्स लॉ इनवैलिड तो वो फ्रेम हो गई अपनी नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम हिंदी में बोलते हैं जड़त्वीय निर्देश और निर्देश तंत्र, और नॉन इनर्शियल फ्रेम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्लियर है? तो ये तो देखिए इनकी पूरी विस्तृत कहानी थी इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की। अब अगर शॉर्ट में आपको बहुत ही स्वीट सा इसका जो आंसर याद रखना हो तो आप दो प्रकार से रख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, अभी आपको मैं वो दोनों प्रकार क्लियर करवा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए वीडियो में आपने दो चीज़ें देखी, अभी हम डिस्कस करते हैं इसको। दो प्रकार से आप किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, हमारे पास में फ्रेम है जिसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है, अर्थात नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम है जिसका एक्सेलरेशन ज़ीरो, वो होगी इनर्शियल फ्रेम। और जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन ज़ीरो के बराबर नहीं है, अर्थात वह एक्सेलरेटेड है, त्वरित है, त्वरित होगी, वो क्या होगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है। सेकंड प्रकार से आप इसको किस प्रकार से याद रख सकते हैं कि वह फ्रेम जिसके अंदर न्यूटन्स लॉ वैलिड है, वैलिड है, वो क्या होगी, इनर्शियल फ्रेम। और वो फ्रेम जिसके अंदर न्यूटन्स लॉ है वो क्या है, इनवैलिड है। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया, आप समझना। वैलिड है वो इनर्शियल फ्रेम और इनवैलिड है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगी। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप इसको, अगर शॉर्ट में आपको डायरेक्ट याद रखना हो कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होती हैं, तो वो आप इस प्रकार से बता सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि जिस फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड है वो इनर्शियल फ्रेम है और जिसमें इनवैलिड है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। इनवैलिड का मतलब एफ इक्वल्स टू एम ए, जो सेकेंड लॉ है न्यूटन्स का, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। दूसरा, आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन ज़ीरो है वो इनर्शियल फ्रेम है और जिसका एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। क्लियर है? तो ये अपना वीडियो था इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से संबंधित। मुझे लगता है कि इसका कंसेप्ट है वो आपके समझ में आया है। फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।